टाइटल और थंबनेल पढ़ के मन में ये सवाल तो आया होगा कि ये अवेकेन डेविल फ्रूट्स क्या होते हैं। चलो फिर आज आपका ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ और साथ में आपको 10 डेविल फ्रूट्स बताऊंगा जो कि अवेकेन हो चुके हैं। लेकिन डेविल फ्रूट को बताने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अवेकेन डेविल फ्रूट का मतलब क्या होता है। देखो, आप लोग को डेविल फ्रूट के बारे में तो पता होगा, अगर नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो। डेविल फ्रूट को खाने के बाद यूजर को पावर्स मिलती है, लेकिन अगर वो डेविल फ्रूट यूजर ने अवेक कर लिया तो डेविल फ्रूट पावर्स की स्पेशल स्टेज अनलॉक हो जाती है। मतलब सरल भाषा में बताया जाए तो डेविल फ्रूट पावर्स होल अनदर लेवल पे पहुंच जाती है, लेकिन अवेकनिंग एक्सट्रीमली रेयर केसेस में होती है। अवेकन डेविल फ्रूट यूजर के सराउंडिंग्स को अफेक्ट करती है एंड उनको और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। टोटल अभी तक हम लोग को सिर्फ 10 फ्रूट्स ही दिखाए गए हैं जो कि अवेकन हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट को। सबसे पहले जिस डेविल फ्रूट के बारे में बात करूंगा उस डेविल फ्रूट का नाम तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन वो जोन टाइप डेविल फ्रूट है और उनके यूजर है इम्पेल डाउन के जेलर बीस्ट। इम्पेल डाउन आर्क में हम लोग ने पहली बार अवेकन डेविल फ्रूट्स देखे थे। जेलर बीस्ट ने अपनी जोन पावर्स दिखाई थी, मगर इन बीस्ट की अवेकनिंग फॉर्म हम लोग को इतनी डिटेल में नहीं दिखाई गई थी और इन जेलर बीस्ट की हम लोग को सिर्फ बीस्ट फॉर्म दिखाई गई थी। अवेकनिंग के बाद इनकी रिकवरी रेट काफी हाई हो गया था एंड साथ में स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी, तो कम मत समझना इनको। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं गोरू गोरू नोमी के बारे में। ये डेविल फ्रूट का यूजर है वन पीस फिल्म गोल्ड का मेन विलन गिल्ड टेसोरो। अब ये डेविल फ्रूट को यूज करके यूजर गोल्ड को क्रिएट एंड मैनिपुलेट कर सकता है। ये एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। अब इसको अवेक करने के बाद यूजर गोल्ड को बहुत वास्ट रेंज तक मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत दूर के गोल्ड को बैठे बैठे इधर से उधर कर सकता है। अब इस एबिलिटी में एक ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें यूजर गोल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है, इधर से उधर कर सकता है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, मगर किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। मतलब कि जो चीज गोल्ड की है बस उसको ही कंट्रोल किया जा सकता है। लिस्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उशी उशिनोमी मॉडल जिराफ के बारे में। ये एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है। इसका यूजर है काकू। एनीज लॉबी आर्क में काकू ने इस डेविल फ्रूट को कंज्यूम किया था। अब ये यूजर को जायंट जिराफ में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है। एनीज लॉबी आर्क में तो काकू इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाता था, मगर करंटली बात करें तो काकू ने अपने डेविल फ्रूट को अवेक कर दिया है। अवेकनिंग के बाद काकू के ऊपर फ्लेम लाइक हेयर आ गए हैं और एक स्टैंडर्ड पावर बूस्ट मिला है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, रिफ्लेक्सेस एंड रिकवरी रेट पे। एगहेड आइलैंड में काकू की फाइट होगी जोरों से, बहुत मजेदार फाइट होगी। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो अब बात करते हैं बिग मॉम पायरेट्स के राइट हैंडमैन शार्लेट काटाकुरी के डेविल फ्रूट के बारे में, जिसका नाम है मोची मोची नोमी। ये एक स्पेशल पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। ये डेविल फ्रूट का यूज करके यूजर मोची, राइस बॉल कह सकते हो, को क्रिएट एंड मैनिपुलेट करके फाइट करता है। बात करें इस डेविल फ्रूट की अवेकन स्टेज पे तो लूफी से फाइट करते समय आप लोग ने देखा होगा कि सराउंडिंग्स कैसे मोची में कन्वर्ट हो रही थी एंड लूफी ट्रैप हो रहा था। तो अवेकनिंग के बाद यूजर सराउंडिंग्स को मोची में कन्वर्ट कर देता है। जिस चीज को यूजर टच करेगा वो मोची बन जाएगा। पावरफुल डेविल फ्रूट है ये। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं नेको नेको नोमी मॉडल लिपट के बारे में। इस डेविल फ्रूट का यूजर है रॉबलूची और ये एक जोन टाइप डेविल फ्रूट है। ये डेविल फ्रूट यूजर को लेपर्ड में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। एग हैंड आइलैंड में हम लोग को इस डेविल फ्रूट की अवेकनिंग दिखाई जाएगी। इसके डेविल फ्रूट अवेकनिंग में इसकी बॉडी लीनर हो जाती है एंड ये मच स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर हो जाता है। ये बंदा लूफी से हेड टू हेड फाइट करेगा एग हेड आइलैंड में, वो भी उसकी गियर 5 फॉर्म में। हाँ, वो अलग बात है, डिफीट हो जाएगा इजिली। तो अब बात करते हैं हमारे डोफ्लामिंगो भैया के डेविल फ्रूट की। इसका नाम है ईतो ईतो नोमी। ये डेविल फ्रूट की हेल्प से यूजर स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस एंड कंट्रोल कर सकता है एट विल। ये भी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है एंड काफी वर्सेटाइल पावर्स हैं इस डेविल फ्रूट की। अब एज यूजुअल इसके डेविल फ्रूट की अवेकन स्टेज अलाउ करती है इसको अपनी सराउंडिंग्स को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी, बट गियर 4 को टेक डाउन करने के लिए स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी इसके डेविल फ्रूट की। ओवरऑल बात की जाए तो इसका डेविल फ्रूट भी काफी अच्छा है। लिस्ट में थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं गाशा गाशा नोमी के बारे में। इस डेविल फ्रूट का यूजर है वन पीस स्टैम्पेड फिल्म का विलन डॉगलेस बुलेट। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि यूजर को प्रोवाइड करता है कोई भी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में मर्ज होने की एबिलिटी। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब थिंक दैट इज नॉट अलाइव, जैसे रॉक्स, चेयर, बुक्स एटसेट्रा। अब इसकी अवेकन स्टेज इसकी मर्जिंग पावर्स को ग्रेटर स्केल तक एक्सटेंड करती है, मतलब काफी दूर दूर की चीजों पे ये इजिली मर्ज हो जाता है। वीडियो बनाते समय मेरे को इस डेविल फ्रूट के बारे में पता चला, बहुत ही तगड़ा डेविल फ्रूट लगा यार मेरे को ये। तो अब बात करेंगे हम लोग वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स के डेविल फ्रूट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जी की नोमी किड भैया के डेविल फ्रूट के बारे में। अगेन ये भी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। अब ये डेविल फ्रूट यूजर को मैग्नेटिक फोर्सेस एट विल मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। अब मैग्नेट है तो ऑब्वियसली मेटल को अट्रैक्ट करेगा, तो एक तरीके से ये आसपास के मेटल को कंट्रोल कर सकता है। अवेकेंड होने के बाद यूजर किसी पे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज असाइन कर सकता है और जब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज असाइन हो जाती है तब यूजर मैसिवली उसका लेवल ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर सकता है। वेल सही से यूज किया जाए तो बहुत इंसेन एबिलिटी ये डेविल फ्रूट पोजेस करता है। तो अब बात करेंगे मेरे फेवरेट डेविल फ्रूट के बारे में जिसका नाम है ओपे ओपे नोमी। इसका यूजर है ट्रफाल्गर डी वाटरलॉ। अब ये डेविल फ्रूट की हेल्प से यूजर एक एरिया
क्रिएट कर सकता है और उस एरिया के अंदर कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि लोगों की पर्सनैलिटी स्विच कर देना एंड मच मोर। अवेकन स्टेज पे लॉ एक बबल क्रिएट करता है जिसका नाम है के रूम एंड अपनी स्वॉर्ड के ऊपर कोट कर देता है एंड देन किसी को भी अगर स्वॉर्ड से अटैक किया जाए तो स्वॉर्ड बिना कोई हार्म पहुंचाए बॉडी के अंदर चली जाती है। स्वॉर्ड अंदर जाने के बाद यूजर एक और टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है पंचर विली। ये भी अवेकन होने के बाद की एबिलिटी है। पंचर विली स्वॉर्ड को बॉडी के अंदर काफी माइल्स तक एक्सटेंड कर देता है और जब वो स्वॉर्ड मैक्स लेवल अंदर पहुंच जाती है तब यूजर एक इलेक्ट्रिक शॉकवेव देता है जो कि ओपोनेंट को अंदर से हेविली डैमेज कर देता है। अभी लॉ जब बिग मॉम से लड़ रहा था तभी इसका डेविल फ्रूट अवेक हुआ था। तो हमारे लास्ट डेविल फ्रूट की बात की जाए तो उसका नाम है हितो नोमी मॉडल निका एंड इसका यूजर है हमारा फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स मंकी डी लूफी। अब ये डेविल फ्रूट यूजर की बॉडी को रबर बना देता है। वो रबर की तरह स्ट्रेच बाउंस सब कर सकता है। अवेकन होने के बाद यूजर अपनी सराउंडिंग्स को भी रबर बना देता है। जिस चीज को यूजर टच करेगा वो रबर की हो जाएगी। अभी गियर 5 आप लोग ने देखा होगा जब लूफी काइडो से फाइट कर रहा था और इस डेविल फ्रूट की पावर यूजर की इमेजिनेशन तक ही लिमिटेड है। ये डेविल फ्रूट यूजर को सन गॉड निका, जिसको वॉरियर ऑफ लिबरेशन कहा जाता है, बना देता है। बहुत पावरफुल है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश की है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना।